तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है द गोस्ट विद इन। ये मूवी इतनी डरावनी है कि स्क्रिप्टिंग के वक्त मैं भी बहुत डर गया। मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखिए। और दोस्तों हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलो इस मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मार्गो नाम की एक लड़की को देखते हैं। उनके डैड एक रूम में रो रहे होते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड नैन्सी उनका हौसला बढ़ा रही होती है। और जब उनके डैड की नजर मार्गो पे पड़ती है वो उसे रूम में जाने के लिए बोलते हैं, पर मार्गो रूम में जाने के बजाय वो वहीं पे छुप जाती है। और जब नैन्सी और उनके डैड रूम से चले जाते हैं और उस रूम में कोई नहीं होता तभी वो उस रूम में चली जाती है। उस रूम में जाने के बाद मार्गो के सामने एक घड़ी दिखाई देती है जिसपे 9:09 हुए रहते हैं। उसी वक्त घड़ी रुक जाती है और अचानक घड़ी का दरवाजा खुल जाता है और एक क्रीपी और डरावना सा हाथ उसमें से निकलता है और थोड़ी देर में उसमें से एक डरावना सा चेहरा नजर आता है। और अगले सीन में मार्गो अचानक चीखती हुई उड़ जाती है। मार्गो अभी एक्चुअली में बड़ी हुई है और वो अपने बुरे सपने में अपना बचपन देख रही थी। फिर हम मार्गो को उसके अपने हस्बैंड के साथ एक थेरेपिस्ट के ऑफिस में देखते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड मार्गो के रेगुलर सपनों से परेशान है। दरअसल मार्गो कुछ सालों पहले असाइलम में थी और पिछले 5 सालों में उसके हालात में सुधार हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल में उसकी हालात फिर से बिगड़ने लगी थी। थेरेपिस्ट उससे कहती है कि जिन लोगों ने ट्रॉमेटिक बचपन जिया होता है उन्हें ऐसे सपने अक्सर आते रहते हैं और उसकी बहन की मौत का ट्रॉमा इसकी वजह हो सकता है। पर मार्गो ये मानने के लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसे कोई इशू है, क्योंकि उसे डर है कि उसे फिर से असाइलम में भेज दिया जाएगा। वो कहती है कि उसका पुराना केयर टेकर डॉलर्स जो उसकी पेटेंडेंट की देखभाल करता था वो पिछले साल गुजर गया और बस तभी से उसे ऐसे सपने आने लगे हैं। अपने मेडिसिन की वजह से उसकी दिमाग से बहुत सी यादें मिट गए हैं और इन सब बुरे सपनों से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि वो अपने पास की सच्चाई के बारे में जाने। उसकी थेरेपिस्ट उसे सलाह देती है कि उस घर में वापस रहने से जहां उसका बचपन बीता था उसकी यादें फिर से रिकवर हो सकती हैं, पर वो उसे वार्न भी करती हैं कि इससे उसे इर्रिपेरेबल ब्रेन डैमेज भी हो सकती है जिस वजह से तुम्हें फिर से मेंटल असाइलम में भेजना पड़े। पर मार्गो इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। मार्गो और उसके हस्बैंड उनके पहले वाले घर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही मार्गो को अपने डैड के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब वो और उसकी बहन काफी छोटी थी तब उन्होंने अपने माँ को खो दिया था, लेकिन उनके डैड ने उन्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मार्गो की बहन एवी को फेशियल डिफॉर्मिटी थी और उनके डैड ने कभी उसे नेगेटिव फील नहीं करने दिया, हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। निवी हमेशा अपने चेहरे को एक मास्क से ढके रखती थी, पर उसके डैड चाहते थे कि उसकी बेटी बहादुरी से दुनिया का सामना करे और अगर कोई उसका मजाक उड़ाए तो इसे समझ आए कि वो इसकी दोस्ती के लायक नहीं है। मार्गो को ये सब तो याद है, पर जब उसके हस्बैंड मेसन उससे पूछते हैं कि ईवी की मौत कैसे हुई तो वो कहती है कि उसकी बॉडी को जंगल में दफन पाया गया था और उसके डैड ने सारा एग्जाम अपने पर ले लिया था। पर मार्गो को ये यकीन है कि उसके डैड ईवी को कभी नहीं मार सकते। मार्गो के यादों में उसके डैड की गर्लफ्रेंड नैन्सी जो उनके दोनों बच्चों को पसंद नहीं करती थी और ईवी के शक्ल और सूरत से खास नफरत था, तो उसे लगता है कि ईवी का मर्डर उसने किया होगा और इस वजह से उसका एग्जाम डैड ने अपने सर पर ले लिया। जैसे जैसे मार्गो का समय उस घर में बीतता है वहाँ मार्गो को ईवी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। वो देखती है कि उसी सपनों की तरह वो उसी रूम में होती है और उसी के सामने वो घड़ी होती है जिस पर 9:09 पे घड़ी रुक जाती है और अचानक रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तभी कैबिनेट की चाबी अपने आप खुल रही होती है।
मार्गो बहुत डर जाती है और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगती है और कैबिनेट का दरवाजा खुल जाता है और उसी वक्त मार्गो डर जाती है और उसे लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है और उसे वही भयानक शक्ल उसे दिखने वाली है। पर तभी मार्गो के हस्बैंड दरवाजा खोल देते हैं और घबराई हुई मार्गो को संभालने लगते हैं। रात में मेसन मार्गो को बताता है कि उसकी एक पब्लिशर के साथ मीटिंग है और उसे एक दिन के लिए मार्गो को घर पे अकेले छोड़कर जाना होगा। पर मार्गो नहीं चाहती कि वो जाए, पर मेसन ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता और वो वादा करता है कि वो जल्द से जल्द वापस लौट आएगा। मार्गो को फिर से ईवी का मौजूदगी का एहसास होता है। वो एक हंसी का पीछा करते ही एक पुराने कमरे में पहुंचती है और उसे एक दीवार पर लिखा हुआ मिलता है कि फादर लाइट। पर क्या, यानी कि डैड ने झूठ बोला। और तभी मार्गो को यकीन हो जाता है कि उसकी बहन कुछ बताना चाहती है। पर क्या, इस आंसर के लिए एंड तक जारी रहिए। और तभी सीन चेंज हो जाता है जहां मेसन अपने एजेंट के थ्रू पब्लिशर से मिलता है। पर पब्लिशर एक नए नवेली राइटर पर दाव नहीं लगाना चाहता और वो बुक पब्लिश करने से मना कर देता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेसन की अपने एजेंट के साथ अफेयर है और वो मार्गो को चीट कर रहा है। जब उसकी एजेंट उसे सजेस्ट करती है कि यहाँ वहाँ अपनी बुक पब्लिशर के पास भटकने के बजाय तुम अपने बुक सेल्फ पब्लिश कर सकता है, तो वो कहता है कि उसमें उसे बहुत पैसे लगेंगे और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। दूसरे तरफ मार्गो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाती है जो लोगों को आत्माओं से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। पर वो ग्रुप एक झूठा होता है और वहाँ मौजूद बार्टन बिली नाम का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस ग्रुप का सच्चाई दिखा देता है। बिली और उसका बेटा निजी तौर पर ऐसे धोखेबाज लोगों को एक्सपोज करने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसे धोखेबाज लोगों पर अपनी मेहनत की कमाई ना गवाए। अब मार्गो बिली को अपने कंडीशन के बारे में बताती है और उसे अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। पर बिली कहता है कि उसने अपने इतने सालों की एक्सपीरियंस से यही जाना है कि भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती और सब इंसान के दिमाग का वहम है। वो वहाँ से चला जाता है। पर बिली का बेटा मार्गो को अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो अपने डैड को केस पर काम करने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। मार्गो उसका धन्यवाद करती है और घर आ जाती है। रात में फिर से उसे कुछ आवाज आती है और वो ईवी के रूम में पहुंचती है जहां उसे ईवी का मास्क मिलता है और वो मास्क को उठाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा मर्डर नैन्सी ने किया था। और अगले ही पल वो मास्क के पीछे ईवी के घोस्ट को देखती है और वो घोस्ट उसके हाथ को पकड़ लेती है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। मार्गो देखती है कि उसके हाथ पर उंगलियों के निशान पड़ गए हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। पर मार्गो हिम्मत नहीं हारती और वो ईवी के घोस्ट को ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते ईवी को एक रूम में खेलती हुई दिखाई देती है। वो फिर से कहती है कि वो सिर्फ सच जानना चाहती है कि उसका मर्डर किसने किया। अब ईवी का घोस्ट उसके ओर देखती है और क्रीपी तरह से उसके ओर चलने लगती है और अचानक मार्गो उसे करीब पाती है तो वो चीख पड़ती है और वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच मेसन घर लौट आया होता है और वो मार्गो को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा विजन और भी बदतर हो जा रहे हैं और वो उस पे बिलीव नहीं करता। तभी मार्गो उसे कहती है कि ये सिर्फ विजन्स नहीं है, ये रियलिटी है। और वो उसे दीवार पर ईवी की लिखावट दिखाती है और कहती है कि ये सब ईवी ने किया है और वो उसे कुछ बताना चाहती है। अब मेसन उस पर चिल्लाने लगता है और वो उसे कहता है कि मैं और तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसने असाइलम में डॉक्टर से बात कर रखी है और मार्गो के बारे में सब बता दिया है क्योंकि उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मार्गो उसके ऐसे करने से बहुत हर्ट है। अगले दिन मेसन बार्टन बिली का कार्ड देख लेता है पर इस बात का कोई जिक्र वो मार्गो से नहीं करता। मार्गो फिर से बिली से रिक्वेस्ट करती है और कल रात के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है और वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ एक बार वो उसके घर चले, उसके बाद वो अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगी। बिली राजी हो जाता है और उनके घर जाकर पूरा सेटअप
लगाता है और फिर उसके इक्विपमेंट में सुपरनेचुरल प्रेजेंस रिकॉर्ड होती है। तब वो भी हैरान हो जाता है। इसी बीच मार्गो को ईवी की तेज चीख सुनाई देती है और उसे अपने बचपन का एक और इंसिडेंट याद आ जाता है, जहां उसकी सहेलियां उसके बहन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये कितनी अजीब है। मार्गो को ये बात नहीं पसंद आती और वो अपने बहन के लिए अपने सहेलियों से लड़ जाती है। अगले ही पल वो चौंक कर उठ जाती है और वो बहुत घबराई हुई होती है और बिली का बेटा उसे बताता है कि वो बेहोश हो गई थी। उधर बिली भी सोच में है। उसके इतने सालों के करियर में पहली बार उसका सामना किसी सुपरनेचुरल चीज से हुआ है। इसी बीच वो भी ईवी की गोश्त के प्रेजेंस को महसूस करता है और मार्गो इस चीज के बारे में दावा कर रही थी, वो चीज उसके सामने होती है। तभी मेसन घर आ जाता है और बिली और उसके बेटे को देखकर वो पूछता है कि वो लोग कौन हैं और वो वहाँ क्या कर रहे हैं। और बिली कहता है कि बस हम जा ही रहे थे। और इससे पहले मेसन और कुछ सवाल करे कि ये दोनों निकल जाते हैं। अब मेसन मार्गो से पूछता है कि ये सब क्या है। मार्गो कहती है उसने उन्हें हायर किया था कि ये साबित करने के लिए कि वो वहाँ पे अकेले नहीं है। अब मेसन अपना दिमाग पूरा खो देता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। अब मार्गो कहती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो अपने एजेंट के पास। मेसन ये सुनकर शॉक हो जाता है और मार्गो टूटी हुई दिल से कहती है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता है और मार्गो को लगा था कि मेसन सुधर जाएगा क्योंकि उसे उसका प्यार और साथ की जरूरत थी, पर अब वो भी उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसे डिवोर्स चाहिए। फिर मेसन अपना असली रंग दिखाता है और कहता है कि वो उसे पागल खाने में बंद कर देगा और इस बार हमेशा के लिए। वो अपनी कार की चाबी लेकर निकल जाता है और फिर गाड़ी चलाते वक्त अचानक उसके सामने ईवी का गोश्त आ जाता है और जब वो बाहर आकर देखने लगता है कि वो उसका काम तमाम कर देती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम बिली के बेटे को देखते हैं जो उस ऑडियो फाइल को सुन रहा होता है जिसे उसने मार्गो के घर पर रिकॉर्ड किया था। वो अपने डैड से कहता है कि हम उस घर की सुपरनेचुरल प्रेजेंस को इनकार नहीं कर सकते और हमें मार्गो की मदद करनी चाहिए। तो बिली उसे वो ऑडियो फाइल डिलीट करने को कहता है। तभी बिली का बेटा कहता है कि इससे साबित होता है कि मार्गो सही थी, उसने उन्हें सच्चाई पता करने के लिए तो हायर किया था। फिर अब बिली यहाँ पे खुलासा करता है कि उसे मार्गो ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड मेसन ने हायर किया था। जब उसके एजेंट ने उसे अपनी बुक सेल्फ पब्लिश करने के लिए कहा तब मेसन ने अपना प्लान बनाया कि अपने बीवी का जायदाद अपने नाम करवाने का और इसका एक ही तरीका था, मार्गो को पागल साबित करके मेंटल असाइलम में भेज देना। इस तरह उसके पति होने के नाते उसकी पूरी जायदाद अपने आप उसके नाम पर हो जाएगी। जब मेसन ने बिली का कार्ड देखा तब उसे पता चला कि मार्गो ने बिली को अप्रोच किया है। तो मेसन भी बिली से मिला और बिली से कहा कि तुम उसका केस ले लो ताकि वो साबित कर सके कि मार्गो दिमागी हालत से पागल है। और फिर उसके बाद जब मार्गो की दौलत मेसन के हो जाएगी तो वो अच्छी खासी रकम बिली को देगा। जब बिली के बेटे को ये सब पता चलता है तो वो अपने डैड की जमीर को जगाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि ये हमने लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया था और वो इस पाप की कमाई का हिस्सा नहीं बनेगा। अगले दिन बिली मार्गो के घर पहुंचता है। बिली का मन बदल चुका होता है और वो मार्गो को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मार्गो को भी वो ऑडियो फाइल सुनाता है। मार्गो पूछती है कि वो ये सब कैसे ठीक कर सकती है। बिली कहता है कि ईवी को जो कुछ चाहिए वो लेकर ही जाएगी। मार्गो कहती है कि मुझे पता है कि ईवी चाहती है कि मैं उसके मौत का सच जानूं। बिली कहता है कि बात बस इतनी सी नहीं है। फिर वो होली वाटर से घर की ब्लेसिंग करने लगता है। इसी बीच ईवी उस पे हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी बिली उस पर होली वाटर फेंक देता है, पर इससे पहले होली वाटर उस पर पड़े वो वहाँ से गायब हो जाती है। मार्गो बिली की आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगती है और वो उसी रूम में पहुँचती है जहाँ हमें शुरुआत में दिखाया गया था।
वो फिर से देखती है कि घड़ी 9:09 पर रुकी हुई है, यानी वही वक्त जब ईवी की डेथ हुई थी। तभी अचानक मार्गो को ईवी दिखाई देती है। फिर मार्गो उससे पूछती है कि उसे उससे क्या चाहिए। अचानक फिर रूम का दरवाजा खुल जाता है और ईवी उसे उस ओर इशारा करती है। मार्गो उस तरफ जाती है और उसे एक और विजन दिखाई देता है, जहाँ की मार्गो की सहेलियां उसे टॉन्ट कर रही हैं कि वो बहुत बोरिंग है, इसीलिए उसकी बहन की तरह उसके पास भी ज्यादा दोस्त नहीं हैं। अब मार्गो उनके प्रेशर में आकर ईवी के साथ एक मजाक करने की सोचती है। वो उसे हाइड एंड सीक गेम के नाम पर वो उससे उस घड़ी के कैबिनेट में बंद कर देती है, पर ईवी का उसमें दम घुटने लगता है और वो मार्गो से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, पर मार्गो उसे नहीं निकालती और घड़ी पे 9:09 पर अपना दम तोड़ देती है। मार्गो जब कैबिनेट खोलती है तब उसमें से ईवी की लाश निकलती है। जब उनके डैड वहां आकर देखते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपनी एक बेटी को तो खो दिया है और इसलिए वो दूसरी बेटी को बचाने के लिए सारा एग्जाम अपने सिर पर ले लेते हैं। मार्गो रोने लगती है और बार बार खुद से ये कहने लगती है कि ये सब रियल नहीं है और इस वजह से वो ये इंसिडेंट पूरी तरह से भूल जाती है। पर अब सारा सच उसके सामने है और इसलिए ईवी उससे बदला लेने के लिए वापस आ गई है। क्योंकि ईवी मार्गो पर भरोसा करती थी इसलिए वो कैबिनेट में चली गई, पर मार्गो ने ईवी का भरोसा तोड़ दिया और इसलिए उसे उसकी किए की सजा देना चाहती है और उसे ले जाना चाहती है। और फिर उसी वक्त वहाँ पे बिली आ जाता है और उसे होली वाटर की बोतल दे देता है। मार्गो ईवी से कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये कहकर वो होली वाटर उस पर फेंक देती है। फिर ईवी उस होली वाटर के वजह से जलने लगती है, लेकिन वो अपना बदला लेने के लिए होश खो देती है और फिर मार्गो को वो खींच लेती है उसी कैबिनेट में जो उसकी दुनिया होती है। और बिली शॉक में ये सब कुछ देखता ही रह जाता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।